अच्छा अच्छा ठीक है। वीरेंद्र कहाँ? अपने कमरे में है, आप चलिए। आइए मुझे आप देखिए बिल्कुल परेशान होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आइए। अब कैसा लग रहा है? बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ में आई, बीमार पड़ने का फायदा क्या होता है? बीमार पड़ने का फायदा? वो क्या है? बीवी आपका ज्यादा ख्याल रखती है और यूं समझ लो कि बीवी के करीब आने का मौका मिलता है। बस आपको मेरे करीब आने के लिए बीमार होने की कोई जरूरत नहीं है। ये दासी आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है। प्रतिभा, वीरेंद्र। अरे चाचा जी आप आइए। जीते रहो। मैं आपके लिए चाय लेकर आई। अच्छा चाचा जी। बस बस बेटा, बस तकलीफ मत करो, बैठे रहो। अच्छा ये बताओ मेरा टाइगर अब कैसे है? पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। गुड बेटा। शिवम ने मुझे सब कुछ बता दिया फोन पर। देखो मुसीबत आई है तुम पर, बिजनेस में तुमने काफी लॉस उठाया है। हमारे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है मैं जानता हूँ। चाचा जी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ क्यों बुरा हुआ? चाचा जी हमारे साथ क्यों बुरा हुआ? बेटा चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखो मुसीबत इस घर पे ज्यादा देर नहीं टिक सकती। अरे तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारा बुरा भी नहीं होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। चाचा जी आप ही भैया को समझाइए, हम लोग साथ में हैं और हम सुख के ही साथी नहीं, दुख के भी साथी। भैया हम सब एक साथ हैं तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। भैया आप हमें अलग क्यों समझते हैं? अरे शालिनी, शिवम, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। आओ मेरे पास बैठो। शाबाश शाबाश मेरे शेरों। अरे जिस घर में भाइयों में इतना प्रेम हो, वहां पर मुसीबत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। नेवर। माता रानी दी सौ कलयुग में भरत मिलाप। अरे कहीं इस बार भरत को महल छोड़कर कुटिया ना जाना पड़ जाए। मुझे अपना बैंक बैलेंस छुपाना होगा। मैं इन्हें भनक तक नहीं पड़ने दूंगी, चाहे कुछ भी हो। फूटी कौड़ी ना दूंगी इन्हें। आए बड़े भरत मिलाप करने। अरे मेरा नाम भी भावना है, भावना। हाँ। अरे माता रानी दी सौ, ये मेरे राम भक्त पति देव ये सब मुझसे ले जाए उससे पहले मैं सबको गायब कर देती हूँ। अरे पूरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। जब अक्कल बट रही थी तो मेरे ये छलनी लेके खड़े थे। पर भावना पागल नहीं है, भावना बहुत समझदार है। डूबते हुए जहाज में मैं डूबने वाली नहीं हूँ। हाँ भावना, 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 सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा, एक कप चाय मिलेगी क्या? हाँ जी, सर में दर्द तो होगा ही। इतनी बड़ी आफत जो आ गई है। हाय मेरा कलेजा तो ये सोच सोच के बैठा जाता है कि जेठ जी बेचारे अकेले इतनी बड़ी भरपाई कैसे करेंगे। मतलब
अकेले भरपाई कर पाएंगे? और नहीं तो क्या, हम करेंगे क्या? बिजनेस के मालिक जेठ जी है, धन दौलत के मालिक जेठ जी है, तिजोरी के मालिक भी जेठ जी है, तो भरपाई भी वही करेंगे ना। भावना, भगवान के लिए चुप करो। अरे कितना बड़ा लालच का कुआं है तुम्हारे अंदर, जो पैसों की प्यास ही नहीं बुझती। नालायक औरत। मैं इस घर का बेटा हूं और तुम इस घर की बहू। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देवता समान जैसे भाई के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों ना कहूं जी? कंपनी के मालिक वो है और तुम सारा दिन दुमछना बन के घूमते हो। समझते हैं। अब तुम्हारी हैसियत वो मुझे पता है क्या है। 1/3 कंपनी के मालिक हो तुम, और तुम सारा दिन जी भैया, आया भैया, लाया भैया यही कहते रहते हो। मैं सब समझती हूँ, ये प्यार, ये लाड सब दिखावा है, इनमें उनकी असलियत छुप जाती है। तुम सारा दिन भाई भाई कहते नहीं थकते हो और वो अंदर ही अंदर सब माल दबाए बैठे हैं। एक हाथ मार देना तो 32 हाथ में आ जाएंगी। कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर है? इस जहर के बीज को अपने अंदर पनपने मत दो, वरना एक दिन अपने आप को जला लोगी, अपने घर को खुद बर्बाद कर लोगी तुम। अजी छोड़िए, भावना बहुत दूर का सोचती। एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, इस मसले से मुझे तो दूर ही रखना। इस नुकसान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तुम जानो और तुम्हारे भैया। भावना, तुमसे एक कप चाय मांगी थी, दुनिया भर की बातें सुना। सिर में नहीं, पूरे बदन में दर्द हो रहा है मेरे। तुम जैसी बीवी भगवान किसी को न दे। नरक बना दिया तुमने मेरी जिंदगी। भावना हमारे लिए ऐसे विचार रखती है। मैंने हमेशा उसे छोटी बहन समझा, और वीरेंद्र ये तो सबसे इतना प्यार करते हैं, सबकी सुख दुख की फिक्र करते हैं। फिर भी हे माता रानी, इस परिवार पर कभी कोई आंच ना आने देना, कोई आंच ना आने देना। अरे कहाँ रह गया ये? अरे क्या हुआ दीदी, क्यों बुलाया मुझे? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है, बोलो। अरे रसिक, आफत आ चुकी, और तू कहाँ गायब हो गया था? हाँ, पता है पहाड़ जितनी मुसीबत इस घर में आ पड़ी है। देखो साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? जेठ जी का करोड़ों का नुकसान हो गया है। अब उन्हें 1 करोड़ हर्जाना भरना पड़ेगा। हाँ, 1 करोड़? हाँ। वो कैसे? ये सब राम कहानी जानकर तू कौन सा तीर मार लेगा? सुन मेरी बात सुन, अब अगर अकलमंदी से काम ना लिया तो ये डूबते जहाज में तेरी दीदी भी डूब मरेगी, और ऐसा हो उससे पहले मुझे बचना है रसिक। समझा? हाँ समझ गई। इधर अरे हटे। ये देख। क्या है ये? अरे ये सब वो धन दौलत है जो मैंने तेरे जीजाजी से छुप कर जमा किया था। 10 लाख का माल है ये। 10 लाख? अरे इस कमरे में 10 लाख का माल छिपा था है, और मुझे पता तक नहीं। अरे भगवान, काश तूने मुझे कुत्ते की नाक दी होती
सूंघकर माल तो पार कर लेता। फ्राइडे हाउसफुल में देखिए। कौन साइन करेगा इसे? इतनी मूडी है, इम्पल्सिव है, ओवर